आपके पास कौन सी गाड़ियाँ है और आपके पास क्या क्या है? भाई मेरे तरफ 5 तो BMW है, 6 सफारी है, ठीक है, ठीक। और 8 हेलीकॉप्टर ले रखे हैं। ठीक, मतलब अच्छा खासा जखीरा आपके पास गाड़ी। बिल्कुल यार, हम क्या अंबानी का कम है? ये बात तो है ही। दिल अंबानी नहीं तो दिल अंबानी जैसा रखो। जब सपने बड़े देखोगे ना, भाई बात बता मैंने को भाई मेरे तो कुछ भी को नहीं, कोई दे जाएगा मिलता है? कोई नहीं देगा। कोई देख कर जाता हो तो बताओ भाई, मेरे तो साइकिल भी को नहीं। अच्छा जी। मेरे तो साइकिल भी को नहीं, वो क्या दुबई में तो फलाना जिनका कोई ना देख के जाता हो, कोई देख कर जाता हो तो वहाँ बताओ भाई। भाई सीधी ही बात है, दिल राजा तो हम राजा है, हम प्रजा नहीं है, सीधी बात ये है। आपके पास प्रॉपर्टी की बात की जाए तो क्या क्या प्रॉपर्टी है, जमीन वगैरह के बारे में बताइए। भाई 500 किलो तो राजस्थान में है, 500 किले। 500 किले? हाँ, जोधपुर के अंदर हाँ जी। 1000 किले तो में ले रखे हैं। ठीक। ठीक है ना? आपके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, भगवान की दया से सब कुछ है। भगवान की दया से मैंने सोचू हूँ एक बार वो स्वर्ग लोग से भी मिल जाना कुछ थोड़ी बहुत इनकम तो काम चल जाएगा। मतलब आगे आप अंबानी अडानी को टक्कर दे सकते हैं? भाई आओगे वे क्यों ना है, सपना देख लिया तो अंबानी अडानी सारे आओगे। तो आप देख सकते हैं कि इनके पास अच्छा खासा गाड़ियों का भी जखीरा और अच्छी खासी प्रॉपर्टी भी। आगे जाकर ये हरियाणा के अंबानी तो बन ही जाएंगे, भारत देश के नहीं बनेंगे। तो अगर बात की जाए आपकी फेवरेट फीमेल मॉडल की तो कौन सी? भाई आड़ मेल का बेराना फीमेल का बेराना मना तो खाली मेरा मैं एकला हूँ, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, मतलब आप अपने दम पर ही गानों को हिट करवा सकते हैं? भाई इतना हो तो देखेंगे, जनता देखेगी। हिट करने वाले हमको नहीं, हमसे हिट करने वाली जनता हुआ है, भाईचारा हो हिट करने वाला। आपके भाईचारे ने आपके सभी गाने में इन्होंने पहुंचाए, इस बारे में आपको उनका आभार व्यक्त करना चाहिए या नहीं? भाई हम बिहार के मन की तो हर चीज पूरी कर रहे हैं, जो वे मांग रहे हैं वो चीज उन्होंने प्रकट हुआ उनको और बेची है। आपके पास स्टार्टअप आने के पास कुछ अहंकार वगैरह कुछ आया है नहीं, आपके कुछ बदलाव है ना आपके जीवन में? भाई होया ना बदलाव, पहले 105 किलो का था, अब 125 किलो का हो गया। मतलब खुशी ज्यादा हो गई है? हाँ 20 किलो वेट बढ़ गया। आगे आप लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो और इसके बाद? भाई अगर एक फिल्म आ रही है, पहले वो फिल्म देखो पूरी हो जाएगी, कोरोना खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद बताऊंगा। कौन से स्टार के साथ आप फिल्म करें? टाइगर श्रॉफ के साथ। ये इस साल आएगी अगले साल आएगी? भाई लॉकडाउन तो इस साल हटे गया, तो इस साल आ जाएगी ना, तो अगले साल तो आनी है। और के मेरा अगले साल तो ये धरती पे कोई बच्चा ही ना तो फिर आओगी क्रेज है। टाइगर श्रॉफ अपने आप में बड़े स्टारों के साथ कार्य करके आपको कैसा महसूस हुआ? भाई इतना कराया तो नहीं है, नहीं तो फाइल साइन हुई है। अच्छा अच्छा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो चुका आपका? कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मतलब आप बॉलीवुड का रुख करना चाहते तो हरियाणा के लोगों आपको कैसे देखेंगे और कैसे आप दिखाई देंगे? भाई कैसे कि मैं कोई उर्ग का राजा तो बनूंगा नहीं, जिस सा सिंपल सा तारा रहूंगा तो सही रहूंगा। बॉलीवुड में जाकर तो नहीं बस जाओगे आप? भाई जिसा देसी था देसी हूँ, देसी रहूंगा। चाहे बॉलीवुड चला जाऊँ, चाहे हॉलीवुड चला जाऊँ, चाहे वो कौन सा है वो अमेरिका इंग्लैंड वाला उसमें चला जाऊँ, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसा देसी हूँ वैसा देसी रहूंगा। तो बॉलीवुड की फिल्म का नाम बता सकते हैं आप जो अपनी साइन की? भाई फिल्म का नाम आज तक नहीं बता, जब हम अपने गाने का नाम नहीं बता सकते तो फिल्म का नाम तो बहुत दूर हो जाएगा। अच्छा, मतलब ये राज की बात है, फिल्म तो देखने के बाद ही बता दूँ? पता देखने दे 2 महीने पहले आओ, जब बैनर लग जाएंगे तो मेरा काट देगा। हरियाणी फिल्म की बात की जाए तो हरियाणा में लगभग 2-4 ही फिल्म बनी है, तो आगे आप कोई फिल्म बना सकते हैं? पहले तो ये बॉलीवुड वाली देख लेंगे, उसके बाद हरियाणा में आऊंगे दोबारा। अच्छा, मतलब आप बॉलीवुड से पैसा कमा के बतौर प्रोड्यूसर आप फिल्म भी फाइनेंस कर सकते हैं? भाई ये बहुत लंबा मुद्दा है, इतना कल 1-2 महीने के बाद देख ले यार, तू तो इतनी लंबी बात करने लग गया, जितना कुछ चाहिए ना पता भी रहना पड़ता है इस बात का। रणदीप हुड्डा के साथ आपके अच्छे खासे लिंक है, तो कोई हरियाणी फिल्म आप ला सकते हैं? भाई बताऊंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा उस बात में। फिर भी उनका कोई प्रोजेक्ट हो आपके साथ शेयर किया उन्होंने? भाई कोई भी चीज हो एवा बता, तू और तेरा भाई तुम एक साथ रोटी खाओ, तो अपना भाई की बता दे इसने 1.5 खाई है 2.5 खाई है। अच्छा जी, अच्छा, मतलब ये सब कुछ बातें हैं जो ये सामने नहीं के बाद सामने तेरी नहीं बता सकते भाई, आदमी ये चीज बतावांगे तो फिर वो मेरे तक देगा, तेरे तो बताइए तने इस बात को क्यों लिंक किया। तो आपके बच्चों की एज कितनी हो? भाई
इस बात में चुप रहने में फायदा है, क्योंकि मैं इनके बारे में बात नहीं कर सकता। अच्छा, तो आप आगे क्या कुछ करने वाले हैं आप लॉकडाउन खुलने के बाद? पहले ये लॉकडाउन तो खोलो, उसके बाद देखा नहीं। हाँ, हमने देखा कि आपकी वीडियो में आप घूमना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आप कहाँ घूमने के लिए गए? भाई 2 बार तो इंग्लैंड जा लिया, 1 बार अमेरिका गया, 2 बार सिडनी में। पिछले साल नहीं, कदई बार अमेरिका दी थी, कदई वो लगभग 2 साल पहले आई थी ना, साल भर चल रही थी। साल? हाँ, वो आई थी मेरे ख्याल से 24 मार्च का आसपास। अच्छा, फिर उसके बाद कोरोना हो गया, फिर फ्लाइट बंद हो गई थी, फिर दोबारा ये वायरल फिर चल गया, फ्लाइट फिर बुक करवा रखी है। आप उसके साथ अमेरिका गए थे? हाँ, उससे ले गया था, उससे उल्टा भेज दिया था। जी वर्ड हरियाणवी वर्ड है, कोई अमेरिका का वर्ड को नहीं, कोई इंग्लैंड का वर्ड नहीं, कोई थाईलैंड का वर्ड को नहीं, कोई अंग्रेजी का वर्ड को नहीं, ये तो देसी का वर्ड है। जी बेबे। मतलब ट्रम्प की लड़की के साथ आपके पारिवारिक संबंध है, वह आपकी सिस्टर लगती है? बिल्कुल भाई, बाणा अपनी। अच्छा, अगर और बात की जाए मोदी के को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर वह आपकी सुनते हो तो आप क्या कहोगे? भाई सुना है, मोदी सुना है, खट्टर सुना है, वो जीत भी जाऊं तो एक के बाद आवाज जब मारना चाहोगे तो तेज बात। आपका ये डायलॉग काफी समय हो गया लेकिन आज भी ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो आप क्या कहना चाहोगे? भाई ये डायलॉग होनी है, हर आदमी की फीलिंग है। बालक नहीं पढ़ता तो माँ बाप ने कहा पढ़ ले, ना तो हमें मारना चाहेगी। और माँ बाप यदि बालक रुपये ना देवे ना तो बालक ने कहते पापा रुपये दे देना, हमें मारना चाहे 2 रुपये जोड़ जोड़ के। तो हर आदमी की फीलिंग है, और ये फीलिंग से डायलॉग बोला गया था, ना कि मैंने ये डायलॉग सुन के बोला था। मतलब आप जो जीवन में जो भी चलता है उनको लेकर ये डायलॉग बनाते हैं? जो रियल आदमी जिंदगी, रियल जिंदगी होती है वो जी हो गया, अब डायलॉग पर जिंदगी नहीं जीत जाएगी भाई आपसे। तो आप ऐसे कुछ 4-5 डायलॉग बताओ जो आपके बहुत ही ज्यादा फेमस है। भाई मेरे खाली 2 ही फेमस हुए हैं। एक तो 120 105 किलो का हूँ, पढ़ूंगा जब भी मरोगे, और ना पढ़ूंगा तो टांग पर टांग धर पाड़ूंगा जब मरोगे, मारूंगा जरूर। ये डायलॉग बताओ जो टांग पे टांग धर के पाड़ने की जो आपने बात की है, पूरा डायलॉग आप सुनना चाहते हैं? भाई एक जींद का छोरा था, तो उसने कल भी एडिटिंग की थी मेरी, तो बहुत गुस्सा हो गया था, गुस्सा इतना हो गया था कि मैं पैरालाइज हो गया यहाँ पर। और रात को 1:30 बजे, 1:30 या 2:30 बजे पुलिस का फोन आया था, तो उसने फोन किया कि भैया आपने कांग्रेस पार्टी को कोई ऐसी चीज एडिटिंग करके रखी है अपनी फेसबुक आईडी से। और मैंने कहा अब तक मेरी फेसबुक देख लो, फेसबुक आईडी फैक, सब कुछ फैक, लेकिन नाम तो राहुल गांधी का फेंकना था। तो उस चीज के बारे में भाई तो जो गलत वीडियो बनाओ वो मत बनाओ ना, गलती से बेड़ा पाटे बिना कह रहा है अपने। जब भी मैं किसी चीज में लाइव हूँ ना, तो मेरा एक सीधा बंदा अमेरिका से जुड़ा है, वो खाली एक ही जजमेंट करने के लिए जुड़ता है कि इसमें कौन गलत बोलने लग रहा है, कौन ठीक बोलने लग रहा है। लेकिन उसका हमने रोक रखा है, मई को रहने दे, जब कार्रवाई की बात होगी जब कार्रवाई करांगे। मतलब आपके जो कार्यकर्ता, जो आपके समर्थक, वो अमेरिका तक कार्य हुए? भाई कार्यकर्ता नहीं, भाई हैं। अच्छा, और ना समर्थक है ना सपोर्टर है, खाली भाई है। आपकी पूरी टीम है? हाँ पूरी टीम है, जान है अपनी, भाई पूरा भाईचारा है। अच्छा, मतलब आपको फेमस करवाने के पीछे पूरी टीम का हाथ है? पूरे भाईचारे ग्रुप, भाईचारा जब तक नहीं जुड़ेगा तो कोई आदमी फेमस नहीं होता। और भाई फेमस होनी में तो सीधी सी बात है, अपनी जिंदगी जीने लग रहा है और आराम से जीवन दो, फेमस मत करो। फेमस करे पाचे वो घमंडा होगा, वो घमंड मेरे में बर्दाश्त करने की मत करो। आप भी सिर के बाल इतने छोटे क्यों रखते हैं? ये तो आज हो तो गए ना, तो 2-3 दिन पहले आवे तो ये कभी सोफा चढ़ पाओगे। मतलब आपको ये देखना है काफी, मतलब आपको आज दुनिया से अलग लुक रखना पसंद है? भाई जो पता लग रहा है मेरे 2 ही लुक हैं, दाढ़ी क्लियर, बाल क्लियर। इस मुख साथ में घटोज के खिलाफ हूँ, और घटोज का कोई छोटी मोटी नस्ती ना थी, भीम का छोरा था और खाटू श्याम का बाप था, यदि महाभारत देखी हो तो वो घटोज का लुक मेरा आता है। तो इतनी बड़ी हस्ती जिसका लुक जब मेरे अंदर आ रहा है तो कुछ सोच समझ के भगवान पैदा कर रखे हैं, वो चीज़ है। ये मूंछें हरियाणी संस्कृति को भी उजागर करती हैं, तो आप मूंछों के बारे में और क्या कहना चाहोगे कि और भी युवा को मूंछ रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? भाई रखने लग रहे हैं, मूंछ नहीं तो कुछ नहीं, जो आदमी की जवान हो ना मूंछा की बात हो। अगर जो ये कई बार हम छोटी मोटी लड़ाई करना, ये लड़ाई मूंछा की लड़ाई हो, किसी चीज़ की लड़ाई ना होती, तो मूंछ नहीं तो कुछ नहीं। जो आपकी कंट्रोवर्सी हुई थी जिस पे आपने डायलॉग बनाया था कि 20 से फाड़ दूंगा, वो बंदा भी आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
नहीं भाई उसका तो मेरे नाम भी ना सुने थे। उसकी वीडियो आती है जिसमें वो एडिटिंग वगैरह करता है, उसके कुछ दांत वगैरह दिखते हैं, उसका चैनल भी बन गया अब तो चिंटा भाई के नाम से। ना बेटा। अच्छा, तो आपने इस बारे में कुछ? मैं बताने लग रहा, मैं कदे किसी दूसरे की वीडियो देखता है कौन, अपनी अपनी चलाया हूँ। मैं अपने आप से खुश हूँ। अपने आप में मगन रहना आपको पसंद है? अपने आप को मगन रखता हूँ, अपना टाइम पास करता हूँ, मेरी जिंदगी उसी में है। अब एक बात बताओ, मैं अपने आप में मेरी किसी भी वीडियो में आपको मैं हंसता दिखता हूँ? यदि मेरे और आपने इतनी देर हो रही मेरा इंटरव्यू लेते हुए, अभी तक मेरे फेस पे एक बार भी मुस्कुराहट आई है? आप गुस्से में तो नहीं लगते, वैसे तो आपका हंसमुख अंदाज ही है। कभी मेरे फेस पे कभी मुस्कुराहट नहीं आएगी जिन वजह तक। मतलब फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण आपके फेस पर मुस्कुराहट नहीं आती? नहीं, वैसे ही मेरा मेरा रियल में ऐसे ही होता है। मैं कोई वो बात है जो जिंदगी में आ रहा हो कभी नहीं हंस सकता। आपने जिंदगी में ऐसे लम्हे देखे जिनकी वजह से आपकी मुस्कुराहट चली गई? आज के दिन आपकी एज कितनी हो चुकी है? भाई आज के दिन मेरी एज हो रही है 87 करिए 87 चलो 87 कितने हो गए? 34 साल की एज हो चुकी है। 34 साल की एज भी वैसे ज़्यादा नहीं है, अगर आप इंडस्ट्री में बने रहेंगे तो आप लगभग भी 50 साल भी क्रॉस कर सकते हैं। भाई 34 साल में ताऊ बन लिया, जो 50 साल का हुआ तो दादा क्या लग जाओगे लोगों में। आपका ये डायलॉग भी ज़्यादा फेमस हुआ, आपको सभी बच्चे प्यार से ताऊ के नाम से बुलाते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहोगे? भाई बड़ बड़ नहीं, बड़े भी ताऊ क्या है। तो मैं खुश हूँ कि जैसे हमारे देश के फर्स्ट प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा कहते थे ना, तो वैसे मेरे को ताऊ कह रहे तो कुछ ना कुछ बड़ी उपाधि देवेंगे। तो एक हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री थे ताऊ देवीलाल, तो ताऊ देवीलाल को भी ताऊ कहते थे। आदमी हर उपाधि पा सकता है लेकिन ताऊ की उपाधि नहीं मिलती किसी को। ताऊ की उपाधि तो हमारे हरियाणा में बहुत ही बड़ी मानी जाती है, क्योंकि उनका कद भी बहुत ऊंचा था। और देवीलाल की बात की जाए तो उनका भी बहुत अच्छा कद था और उन्होंने प्रधानमंत्री तक का पद ठुकरा दिया था। लेकिन इस आपको भी ऐसा कुछ राजनीति का विचार तो नहीं आ रहा? भाई राजनीति करनी होनी, राजनीति करनी होती तो इतना तो प्रधानमंत्री नहीं तो मुख्यमंत्री तो पाई जाते हैं। मतलब दुष्यंत चौटाला की कुर्सी खतरे में आप देख सकते हैं ना भाई। मेरा खातर किसी की आदमी अपने आप को कंपेयर मत करो कि मेरे को वो बनना है या वो बनना है। आप में जो हिम्मत होगी ना आप वो बनोगे, ठीक है। अब मैं कह दूं मैंने मोदी बनना है तो मोदी बनूंगा तो मोदी के गुण तो एक गाने पड़ेंगे। आपने कभी सरपंच मेंबर वार्ड वगैरह के चुनाव लड़ा? भाई मैंने अपने घर के ना लड़े तो पार्टी की तरह लड़ूंगा। आप राजनीति में आगे नहीं आने वाले? राजनीति में आने वाला आदमी बहुत ही भयंकर झूठा आदमी हो रहा है और झूठ में तो बोली ना जानती तो कितना राजनीति में होगा। किसान क्रांति न्यूज चैनल था, उन्होंने आपके बारे में गलत शब्द बोला था, उस बारे में आप क्या कहते हैं? भाई ये चीज पर्सनल है, पर्सनल रहने दो। आगे आपकी पंजाबी इंडस्ट्री में जाने की कोई सलाह है? भाई हरियाणा में बहुत बड़ी, हरियाणा छोटा शहर है कि नहीं, बहुत ज़्यादा है। हरियाणा के अंदर तो 21 डिस्ट्रिक्ट है। 21 डिस्ट्रिक्ट है, फिर 21 डिस्ट्रिक्ट में कितने 90 सीट है विधानसभा की, तो 90 ब्लॉक हो गए, 90 ब्लॉक हो गए ना। और 90 ब्लॉक का में हर एमएलए की सीट पे मेरे ख्याल से 50-50 गाँव भी आते होंगे, तो 90-50 में वो कर ले तो हरियाणा बहुत बड़ा है। पहले हरियाणा सप्लीमेंट लो, उसके बाद पंजाब का नहीं देखियो भाई। सपने देखा तो वो नहीं होता। मैं तो सपने पर अमेरिका के देखने लग गया, अमेरिका का राष्ट्रपति बनूं, लेकिन उनके बनाया जाएगा। आपकी वीडियो हर घर में चलती है, हर बच्चा आपको देखना पसंद करता है और आपको देखकर मुस्कुराता है, तो आप क्या संदेश दोगे हमारे जो यूथ आ रहा है, जो हरियाणा इंडस्ट्री में अपना कैरियर बनाना चाहता है? भाई कैरियर बनाओ, देख मैं तो एक चीज है, शेर पालो कुत्ता पालो लेकिन गलत बहमत पालियो। क्योंकि हम सोचा है कि हम उसकी टांग खींच के हमें फेमस हो जाएंगे। सारे में हिम्मत होगी ना जब भी तुम आगे बढ़ सको हो। कि दूसरे की टांग खींचा तो तुम फेमस ना होगे, और टांग खींचा तो वो पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि उसमें दम है तो वो उठ कर दोबारा चाल भी पड़ेगा, ठीक है। इवे तो मैं कल रणदीप भाई की और कोई किसी भाई के बारे में गलत बोल के मैं 10-50 हज़ार लाइक पा भी लूंगा, लेकिन वो मेरी खुद की तो नहीं है, वो नाम तो उन्हीं का ही है। तो मैं ये नहीं चाहता, खुद में दम रखो। तुम तारे में अंदर हिम्मत है, तारे में दम है तो तुम फेमस जरूर होगे।
और मैं फेमस नहीं हूँ और ना मैं फेमस होना चाहता, मैं तो खाली एक ही चीज चाहता हूँ, आप अपने मन को शांत रखो, जैसा होता है वैसा करते रहो, अच्छा होगा वो भी ठीक है और बुरा होगा तो वो भी ठीक है। भगवान ने एक बात कही थी, धरती पर जो किसी भाई के साथ बुरा होता है ना तो कहते हैं भगवान ने बुरा कर दिया, और किससे तो रुपये 8 रुपये पा जाता ना पकड़े तो वो बेटे आप तो लक्ष्मी पा गई, कितना खुश होगा तुम, होगा ना। और तेरा एक्सीडेंट हो जाए रोड पे, उनको देगा भगवान मेरे लिए बुरा करके। भगवान कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते, जो करते हैं आपके कर्म करते हैं, उन कर्मों के साथ आप जिंदगी को सुधारो। सीधी सी बात तो ये है, आप किसी के चक्कर में पड़ो मत, मोह माया लालच ये सब बकवास है। जिंदगी में जाएगा ना तो आपके कर्म जाएंगे साथ, ना ही धरती पे कोई किसी का नहीं है, जो कुछ हो तो आपके कर्म है। मैं एक चीज चाहता हूँ, आपका जो एक्सीडेंट हुआ तो उसमें आपको भगवान का कोई दोष नहीं लगता, आपके कर्म की वजह से। बिल्कुल भाई, भगवान एक बार बताओ, मैं एक चीज चाहता हूँ, यदि एक बार राजा अकबर और बीरबल जंगल में चले गए तो राजा की आंगली कट गई गलती से, तलवार तो कट गई, शिकार करने लग रहा था तो बीरबल तो बोल रहा भाई मेरी आंगली कट गई। बीरबल बोला अच्छा हुआ कट गई, तो भगवान ने आपको अच्छा दिया कुछ ना कुछ। तो आगे जाके वे आदिवासी जो ये जंगलवादी हुआ अगर उनको फंस गए तो उन्होंने चाहिए थी बलि, पकड़ लिया राजा, और बलि हमेशा जो बिल्कुल संपूर्ण निपुण होता है उसकी बलि दी जाती है। तो देखा तो उसके राजा की आंगली कट रही, तो उस आंगली के चक्कर में वो जिंदगी तो बच गया, यदि उसकी गलती से आंगली नहीं कटती तो उसकी तो बलि निश्चित थी। अगर देखा जाए तो आपको इतिहास के बारे में काफी कुछ नॉलेज है, तो आपने नॉलेज कहाँ से ली? भाई हमारे बुढ़े ठाणी उनके अगर है पढ़ा लिखा तो होया अगर पढ़ा लिखा घना सारा होया अगर है कि बाप आपने जाना चंडीगढ़ है और पढ़े हो रही मैं आप चंडीगढ़ की दूसरी बस में बैठ लोगे जो दिल्ली होकर जाओगी, और जो पढ़ा लिखा वो रोहतक गाड़ी में बैठेगा, रोहतक से चंडीगढ़ जाएगा जो कि 1 घंटे का थोड़ा रास्ता है, बल्कि वो दिल्ली होता है ना जाना। पढ़े लिखा है तो ये हो गया, और पढ़े लिखा तो उस तक बैठा है उसमें तक, तो वो बातें तो ये सारा तो गूगल पर चल गया नेट वगैरह के चक्कर में। पहले कौन आदमी इतना पढ़ा लिखा हुआ करता था कोई? मतलब आपको जिंदगी का अनुभव ने बड़ा बनाया है। भाई जिंदगी का अनुभव भी है और भाई कुछ दिमाग भी लगा लो, क्योंकि दुनिया में क्या है लोग आथन हाथी फलाना दिन का, तो भाई तुम समझ लो लोग कथन ने थोड़ी बहुत नॉलेज ले लिए। मतलब जो भी आपके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, गलत कमेंट करते हैं, उनसे आप कुछ न कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं। कहते हैं ना भाई हर आदमी कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, हम हर शूटिंग में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ये नहीं कि हम निपुण हो चुके हैं। हाँ जोगिंदर कुंडू ने देख के बाद क्या था जोगिंदर कुंडू सर कि हर शूटिंग में कुछ ना कुछ तुम्हें सीखने मिलेगा और तू सीख लेगा, तो किस्मत नहीं सीखेगा बाबू तेरा बैठ लगा ले। जोगिंदर कुंडू अपने आप में एक बड़े स्टार हैं और वो आपको अपने बेटे की तरह मानते हैं, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई एक बात बताओ, स्टार कभी बड़ा नहीं होता। स्टार अमिताभ बच्चन भी आज वीडियो बनाता है या शूटिंग करता है तो वहाँ पे वो हर चीज़ को बड़ी देख रेख से करता है ताकि वो या वो ये सोचे मैं बड़ा हूँ, तो वो एटीट्यूड में आ जाएगा। और जब कलाकारों के अंदर एटीट्यूड आ जाता है ना तो वो कलाकार कभी कलाकार नहीं बनता। आपकी एक वीडियो में अमिताभ बच्चन के साथ वीडियो एडिट की गई है जो किसी ने एडिट करके नेट पे डाल दी, उस बारे में आप क्या कहोगे? भाई अमिताभ के साथ भी कर रखी है, शिल्पा शेट्टी ने भी कर रखी है, रणदीप भाई ने भी बना रखी है। तो ये है कि अपनी हरियाणवी स्टार है या क्या नाम उसका अनुका दैन ने भी बनाई, मेरी गेल पूजा हुड्डा ने भी बनाई थी, जितनी भी हैं इन्हें बना रखी, इनकी एडिटिंग पूरी की गई। मतलब आपने लोग बड़े बड़े सभी सितारों के साथ कार्य कर लिया, ज़्यादातर आपकी रियल है, 1-2 ही एडिट की गई। भाई एक दो एडिट करे हुई हैं जो करवा अमेरिका वाली जी एडिटिंग है उसको तो मैं क्लियर बता ही नहीं सकता, क्योंकि यदि वो है ना इंडिया ताजमहल के इंडिया गेट पे होती ना तो उस दिन मेरे को कंफर्म था कि मेरे साथ गलती से फोटो खींचवा दी गई होगी। मतलब आपके साथ कोई फैन टाइप से आई और उन्होंने फोटो खिंचवा लिया, आप इंडिया गेट पे मौजूद थे उस टाइम इंडिया गेट पे था और ये मैं था इंडिया गेट पे 2:30 बजे के आसपास और ये आए हैं 3:30 बजे हैदराबाद हाउस में। आपको पता लगा कि ये भी फोटो कहाँ से वायरल हुई? भाई मुँह नहीं मेरा, ये तो मेरे एक भाई दिल्ली पुलिस में DSP हैं
तो उसके पास आई थी, उसने मेरे पास फोन किया, तू गलत प्रक्रिया मत कर दियो, कहते तू भी वायरल होने के चक्कर में तू इस समय वीडियो ना ढाका अपने फोन पर अपलोड कर दे, तू ठंडी कर लिए, थोड़ा क्या कर ले, मैंने तो खुद को पड़ताल निकाल रखी है। मतलब प्रशासन भी आपका पूरा सहयोग कर रहा है? बिल्कुल, प्रशासन भी नक्की है भाई हमारा। आपको अगर राजनीति की बात की जाए तो कौन सा अच्छा सबसे नेता कौन सा आपको सबसे अच्छा लगता है? भाई इस बारे में नहीं बता सकता नेता के बारे में। मतलब हम ऐसे नहीं कह रहे, पार्टी वाइज नहीं कह रहे, लेकिन कोई नेता तो ऐसा होता है जिसकी छवि बहुत ही अच्छी होती है और जनता के हित के लिए कार्य करता है। भाई सारे नेता है ना, सीधी सी बात, जनता के हित में ना करता कोई, पहले अपनी जेब की हित में करेंगे, जब जेब भर जाएगी, जब अपने जो सपोर्टर उनकी जेब के हित में बात करेंगे, जब लास्ट में जो कुछ बच जाएगा वो जनता के हित में बात होगी, ना तो जनता गई किसी कराने। जनता तो लास्ट के जो 2-3 महीने बच जाए ना, जब आया करे ना, तो आने को काम में नहीं होता। हरियाणवी इंडस्ट्री के जो कलाकार आपस में लड़ते रहते हैं, उस बारे में आप क्या कहना चाहिए? भाई कोई किसी से ना लड़ता, सब बने ये वो क्यों या करे, एक दूसरे की लड़ाई करवाओ, उसके बाद फिर उनका भाईचारा बनाओ, पब्लिसिटी हो जाएगी। सब ये पब्लिसिटी ट्रेंड है। मतलब अपने चक्कर में दूसरों की लड़ाई करवा देते हैं आपस में स्टार। भाई ये बात बताओ, मैं इंस्टा के चक्कर में मैं बोल दूं वो और किसी भाई का नाम ले दूंगा, वो भिड़ते तो आज तेरी के मैंने कद लड़ाई करी भाई, तमन्ना ने सोचो कि इस टाइम था टन की वजह मेरा कल पहले इधर बात हो गई थी खड़े। आपके विचार में नरेश चिकारा कैसा व्यक्ति है? भाई नरेश चिकारा ठीक है, काम चला रहा है, बढ़िया काम कर रहा है। भाई ये बात बताओ, वो गरीब बेटियों का ब्याह कर रहा है, चलो यो धर्म तो बहुत बड़ी चीज हो रहा है, तुम एक गिलास पानी, चलो हम कमागी वो भाई पैसे ले है मार्केट में आता है, लेकिन तुम अपने पहले अपने घर से तुम एक गिलास पानी तो प्या के दिखा दो किसी ने, ब्याह करना तो बहुत दूर की बात है। मतलब ये भी एक पैसे, लोगों की जेब से पैसा निकालना भी एक कला होती है, तो उस कला में अच्छी कला निपुण। भाई ये बात कला नहीं होती, ये चीज होती है कि कभी भी कोई आदमी है ना, अब एक बात होता है, जब मैं इसको कहीं पे रिपोर्ट करूंगा तो फ्री में कोई नहीं करता, मानते हो ना, लेकिन जब कर रहा है वो अगला इतना हिम्मत रख रहा है, इतने भाई जुड़ रहे उसके साथ, तो कुछ ना कुछ तो उसने किया है जिंदगी में, और कुछ ना कुछ किया है जब वो इतना भाईचारा कमा रहा है। सुंदर बावला के बारे में आपका क्या विचार है? भाई सुंदर बावला बड़ी भाई किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और लगातार सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं, तो आगे उनके साथ कोई आप कार्य करने जा रहे हैं, नहीं करने जा रहे हैं? आपकी कुछ फोटो भी उनके साथ आई है? फोटो भी आई है, सुंदर बावला तो गया भी था भाई, तो उन दोनों थे, सारा चीफ गेस्ट बनकर जा रहे थे, मैं भी सुंदर बावला भाई भी, वहाँ पे खेल प्रतियोगिता हुई थी तो उस टाइम पे। आप चीफ गेस्ट बनने के कुछ चार्ज करते हैं, वैसे ही भाईचारे में चले जाते हैं? भाई चार्ज के मैं कोई फिल्म स्टार हूँ, जो चार्ज करूँगा, भाईचारा बतेगी चीज है। पार्टी टिकट के बारे में आप क्या सोचते हो? किसान नेता के अच्छे हैं या किसी राजनीतिक पार्टी के लिए कुछ कर रहे हैं? आप क्या क्या विचार है? देख भाई, मन्ना आते नाम नहीं सुना है तो उसके बारे में क्या बोलूँगा। सीधी बात तो यार ना, मैं सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा दूर रहा हूँ, सोशल मीडिया का मैं लोग नहीं होता। हाँ ये सोचो कि मैं सोशल मीडिया पर वायरल रहूँ, तो ये बात है कि मैं खाली अपनी वीडियो के लिए वायरल रहता हूँ, बाकी मैं तो सोशल मीडिया पर कुछ उल्टी पुल्टी चीज़ खातर वायरल को नहीं होता। आप मतलब सोशल मीडिया का यूज सिर्फ अपनी वीडियो को डालने के लिए करते हो और आप ज़्यादातर शूट्स में बिजी रहते हो? मैं बिल्कुल, मैं देखता हूँ खाली अपनी वीडियो डालने के लिए सोशल मीडिया यूज करता हूँ। वो भी कटारिया के बारे में आपको क्या विचार? पहले वे सोशल सेवा बहुत ज़्यादा करते थे, लेकिन अब आजकल देखा जाए तो सोशल सेवा से बिल्कुल दूर हो चुके हैं, आप बताएं। भाई फिलहाल भी मार चल रहा है, वो भी कटारिया तो सोशल मीडिया से दूर रह होगा। समाज में ये बात बताओ, जब आप समझती नहीं हो तो भाई दूसरे की मदद क्या करोगे? और अभी भी कोई जा रहा है तो उसकी मदद तो हो रही है भाई, ऐसी बात नहीं हो रही। आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तो उस पर कितने सब्सक्राइब हो चुके? भाई उसको लिए 8,500। मतलब आपने अभी शुरुआत की है, फ्यूचर में कुछ बड़े प्रोजेक्ट भी आप अपने चैनल पर लाने वाले हो या नहीं? भाई जो भी प्रोजेक्ट होंगे अपने चैनल पे होंगे। आप किस टाइप की वीडियो बनाना पसंद करेंगे अपने चैनल पर? भाई मैं तो एक सिंपल सी वीडियो बनाऊंगा, सीधी सी बात यह है कि भाई भी देखो, बहन भी देखो, माँ भी देखो, दादी भी देखो, दादा भी देखो, काका भी देखो, काकी भी देखो, सारा अपन भाई एक साथ बैठ कर देख सका है। मैं इसी वीडियो ना बनाऊँ
बेटा और किधर जाकर देखा है, बहन और किधर जाकर देखा है, माँ और किधर देखा है। ऐसी वीडियो बनाने का मेरा कोई वजूद नहीं है। मतलब आप आगे समाज को सुधारने के लिए कार्य करने वाले हैं और ऐसी फिल्म या कॉमेडी सीरियल कह सकते हैं आप बनाएंगे जिससे समाज में एक नया संदेश जो। अगर बात की जाए मुकेश दहिया की, वह भी ऐसा ही सीरियल लेकर आते जिसको पूरा परिवार बैठकर देखता, तो आपका आगे विचार अगर उनका प्रपोजल आता है तो क्या आप क्या काम करेंगे उनके साथ? भाई बिल्कुल करेंगे। एक बार बताओ, मुकेश दहिया भाई ने समाज सेवा का काम किया है। एक बार बताओ, हर आदमी की जेब में मोबाइल है, लेकिन जब पूरी फैमिली के साथ एक ही मोबाइल में वो चीज़ दिख रही है तो कितना फायदा है। चार फायदे हैं। एक तुम्हारा नेट का फायदा है, दूसरा तुम्हारा मोबाइल की बैटरी कम यूज होगी, तीसरा फायदा है कि माँ भी देखने लग रही, बेटा भी देखने लग रहा है, बहन भी देखने लग रही। इतनी बड़ी एलसीडी में देखो तो कितने फायदे हैं देखो। आपको कोई मुकेश दहिया की तरफ से कोई कॉल या कोई ऑफर आया हो? आ रहे हैं भाई, पर लोग कोरोना इसी करा रहे, फंडी के डेली फोन आ रहे हैं। फंडी जो छोटा वाला फंडी है, जब फिलहाल किरदार निभा रहा वो फंडी की बात करें, आप कौन से फंडी की बात करें? दोनों अपने अच्छे दोस्त हैं काफी। जो एक फंडी था ये वायरल होने के बाद जो अन्य चैनलों में चला गया था, आजकल ये दिखाई नहीं देता, क्या कर रहा है भाई? आजकल घूमने जा रहे हैं। मतलब बॉलीवुड की पूरी तैयारी हो चुकी है और बॉलीवुड में कुछ करेगी। बिल्कुल। इस वजह से ये रैंक लिस्ट में नजर नहीं आ रही। लास्ट में आप हमारे दर्शकों को अपने फेवरेट डायलॉग कुछ बोल के बताएं। भाई फेवरेट डायलॉग तो एक क्या है ना, तो मन मारना चाहो भाई के चैनल देख लियो, चैनल लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, इस तरह लग गए तो भाई वो सब्सक्राइब भी कर दियो और घंटी बजाना ना भूलियो, ठीक। और भाई अपना भाई बहुत मेहनत करने लग जाए, इससे ज़्यादा मेहनत करने हम तो भगवान से या कहा तब वीडियो देखियो, किसी लागे वो भी बता दियो, स्त्री लागे तो ठीक है, और बूंदी लागे जब भी शेयर करियो, कदम स्त्री लाग का शेयर करो, बूंदी बना करो, या गलत बात हो जाएगी। बूंदी लागे जब भी शेयर करियो, ठीक है ना। राम राम।